आदेश गुरु जी का आदेश। मित्रों, मैं हूं मंगलाराम माली, पलंगवाला, जलंधर नाथ जी की तपोभूमि जालोर से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो साथियों, इस मनुष्य जन्म में आकर के जो कि ये मरण जीवा संसार है अनादिकाल से, लेकिन कोई जो साय पक्का ठान ले तो अमरता को प्राप्त हो सकता है। लेकिन अमरता की बात तो छोड़िए, डूबने वाले 100 में से 99 हैं, 10 लाख में से 9 लाख। क्यों? कि तुच्छ स्वार्थों के खातिर उनकी आंखों के आगे जाल आ जाता है, पाप रूपी जाल। इसलिए वो खुद भी डूबते हैं, दूसरों को भी डूबते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रमाणित उदाहरण दे रहा हूं कि किसी व्यक्ति की संतान नहीं थी, पुत्र संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिव जी का भजन किया तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, जा तेरे एक पुत्र होगा। लेकिन उम्र बताई कितनी साथियों? 12 साल की। अब न खुशी न गम। तो जब शंभू भोलेनाथ जी के आदेश हो और वो काम में देर लगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। तो जहाँ थालियाँ बजती है, गुड़ बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटे, मंगला गीत गाए जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं गाए। क्यों? कि 12 साल जाते क्या टाइम लगता है। मायूसी थी, खुशी प्रकट नहीं कर सके उनके माता पिता। तो साथियों, पहले संतानें ओजस्वी होती थी, पथभ्रष्ट नहीं होते थे, इसलिए वो उनकी रहनी करनी, चाल चलन, अपना चरित्र सारी अच्छे थे, इसलिए ओजस्वी, स्वाभिमानी, बलशाली, बुद्धिमान, विवेकी ऐसे थे। तो इसलिए उनकी संतान भी जब 6 महीने की हुई ना, तो उन्हें माता पिता के मुख देख करके उन्हें भाप लिया उन्होंने कि आप मायूस कैसे हैं। वो बोला तो 1-2 दिन तो नहीं बताया, लेकिन बाद में बताया कि हे वत्स, वत्स यानी पुत्र को वत्स कहते हैं संस्कृत में। तो उन्होंने आखिरी कहना पड़ा, उन्होंने कहा, बेटा क्या बताएं, हमारे संतान नहीं थी, हमने शिव जी की भक्ति की सच्चे हृदय से, एक ही मंजिल मान करके हमने काम किया, तो ये तुम पुत्र रूप में हमारे यहाँ जन्मा। लेकिन तुम्हारी उम्र 12 साल ही है। तब वो ओजस्वी पुत्र बोला, 6 महीने का बालक, अपने माता पिता से कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माता पिता ने कहा कि पुत्रों के ऊपर तो हमेशा माता पिता का तो आशीर्वाद ही होता है। तो फिर भी जब आशीर्वाद दिया तो 6 महीने की अवस्था में वो बालक निर्जन वन में, खंडरों में, कहीं भी पहाड़ों में जा करके शिव जी का भजन करने लगा। तो साथियों, जब 11.5 साल के अंदर केवल एक ही काम किया उन्होंने, शिव जी का भजन। अब इधर तो 12 साल पूरे होने को आए और इधर उनका समय पूरा हो गया, तो इधर शिव जी भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव जी ने खुद ने अपने श्रीमुख से कहा है, शास्त्रों में, शिव पुराण में, सब में कहा है कि अमरता किसी को नहीं मिलती है। तिरोभाव की स्थिति तो मैं रख सकता हूँ कुछ समय के लिए, यथा स्थिति, लेकिन अमरता कोई नहीं पा सकता इस जगत संसार में। सबको मरना है जिसने जन्म लिया है। लेकिन उस बिरले अद्भुत बालक ने ऐसी करामात की, ऐसा भजन किया, इतनी निष्ठा और लीव के साथ कि शिव जी को आकर के ऐसे कहना पड़ा, अमर हो जाओ। तो साथियों, वो कौन था बालक? जो मार्कंडे मुनि जिसको बोलते हैं, और मार्कंडे ऋषि भी कहते हैं, और जिनके नाम पर एक मार्कंडे पुराण भी लिखा हुआ है। साथियों, तो जब कोई ठान लेते हैं ना, नहीं तो दुनिया तो किस काम में लगी रहती है, अपने घर का तो ध्यान रखते नहीं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। ठीक है ना? अपने परिवार का तो कर रखते नहीं, दूसरों के परिवार का रखते हैं। ठीक है ना? उनकी जीवजरी। लेकिन लालच के अंदर 5 चीजें बताई गई, उसमें ही डूब करके ये सारा संसार दुर्गति को प्राप्त होता है। ठीक है ना साथियों? जो मानवीय मर्यादाएं,
शास्त्रिक मर्यादा है, देवताओं द्वारा निर्धारित, भगवान द्वारा निर्धारित कहे गए वाक्यों का जो अनुसरण कर ले ना, तो मनुष्य के मेरा ये दावा है कि उन्हें कभी जीवन में दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मेरा खुद का 63 साल का अनुभव है साथियों। उसकी आन मान शान और दिनों दिन उसका ओझ बढ़ता रहता है। तो साथियों, आज हालांकि मैं कुछ दिनों से आपके सामने आया हूं, क्योंकि वो भी खेतों के अंदर जो ये विपर्यय आया था, तो वहां पर खेत टूट गए मेरे, यानी कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हुआ है मेरे खेतों में, और भी भाइयों के हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा शरीर भी दुख रहा है, वहां वापस वो थोड़ा बहुत वो बाढ़ वगैरह ठीक किया, ठीक है ना। अब उनके लिए तो कोई देने को, जिनको अभी जरूरत है, वहां पर हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसान हितैषी वो कहाँ छुप गए हैं, वो आकर के देखने वाले नहीं है। वहां रोना आ रहा है किसानों को, ठीक है ना। तो ये केवल अपने स्वार्थ के खातिर, चाहे राज्य में बैठे हुए लोग हो या कार्मिक हो, अफसर हो, अधिकारी हो, सब डूबने वाले मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, ठीक है ना। उनका ये जो है ना अंदर की आंखें, इस आंखों से अंधा तो भला होता है, लेकिन अंदर का भी जिसका ये के अंदर की रोशनी भी गुम हो चुकी है अधिकांश सरकारी मशीनरी की, वो देखने नहीं आया मेरे वहां पर। जो खेत में जाने पर किसान को रोना आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ गए जिला अधिकारी, कहाँ गए वो पटवारी तहसीलदार सारे, कम से कम देखे तो सही। रात मिलना तो दूर की बात है। और भी भाइयों के हुआ नुकसान, फसलें खड़ी थी वो तो गई बो करके अभी कुछ दिन हुए थे, ठीक है ना। बुआई गए, बीज गया, सारा गया, सब कुछ गया। हाँ, एक बात की है अशोक गहलोत ने, वो जो लंबी वालों को जो दिए ना रात, उसमें भी कई बेचारों को तो उन्होंने दर्ज ही नहीं कराया था, तो क्या मिलेगा, लेकिन मिला है। ये अच्छा काम किया उन्होंने जीवन के अंदर। कांग्रेस के इतने सालों के अंदर मैंने देखा है कि राजस्थान के अगर वास्तव में किसी को राहत पहुंचाई है, जिनको मिलनी चाहिए, तो वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने ये काम जो अच्छा किया है, जिनके पैसे पहुंच गए हैं, आ गए हैं। धन्यवाद साथियों, और मैं आगे अपनी बात कहता रहूंगा। जय गुरु महाराज की जय, जलंधर नाथ जी की जय हो।